नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर गुजरात के आज दो फैसलों को देखें, दो अहम फैसलों को देखें, तो ऐसा लगता है कि जैसे दंगे, हत्या, कत्ल, आगजनी, लूट ये कोई संगीन जुर्म नहीं, ये कोई बड़े खौफनाक जुर्म नहीं है। लेकिन अगर किसी की मानहानि हो जाए तो फिर इससे बड़ा जुर्म आज की तारीख में कोई नहीं है। अब जैसे आप ये दो फैसले देखें, सबसे अहम फैसला जो है, अहम जजमेंट जो है वो 2000 गुजरात रॉयट्स का है, दंगों का है, जहां नरोदा गांव जगह पर जहां 11 मुस्लिम्स की हत्या हुई थी। और इस मामले में दो मुख्य आरोपी थी। एक माया कोडनानी जो उस वक्त मिनिस्टर थी बीजेपी गवर्नमेंट में, उनके ऊपर संगीन आरोप थे, और एक बजरंग दल के नेता थे बाबू बजरंगी, उन पर संगीन आरोप थे। अब इन दोनों को क्लीन चिट दी गई है, क्लीन चिट दी गई है, बाइज्जत बरी किया गया। और दूसरी तरफ जो मानहानि का मामला था, सूरत के सेशन कोर्ट में आज पूरी सुनवाई हुई और जहां पर राहुल गांधी की सज़ा को बरकरार किया गया। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी गई और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जेल जा सकते हैं। दोस्तों, न्यायाधीशों के फैसले पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह के ये फैसले हैं, जिस नेचर के ये जजमेंट हैं, अगर आप देखेंगे, जैसे 27 फरवरी 2002 को ये जो नरोदा गांव में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं नरसंहार हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और उसमें आप कह सकते हैं कैमरे पर एविडेंस था। आज तक जैसे चैनल ने बाकायदा बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक SIT भी बनी थी। उस मामले में जहां एविडेंस था और जहां कई लोगों के मकान जलाए गए, कई लोगों की हत्याएं की गई, कैमरे पर एविडेंस था, वहां पर ना सिर्फ बाबू बजरंगी और माया कोडनानी जो मिनिस्टर थी, 68 कुल मिलाकर 68 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, बरी किया गया है, दोष मुक्त पाया गया है। कह सकते हैं आप कि एक तरफ हत्या के मामले में क्लीन चिट है और दूसरी तरफ मानहानि के मामले में सज़ा दी जा रही, यानी चोर को चोर कहने पर सज़ा है और हत्या करने पर बाइज्जत बरी। अब दोस्तों, ये जो गुजरात का मामला है, नरसंहार का, दंगों का मामला है 2002 का, उसमें जिस तरह से उस वक्त की जो मिनिस्टर थी माया कोडनानी, उनको रिहा किया गया तमाम साक्ष्यों के बावजूद, या बाबू बजरंगी जो नेता हैं बजरंग दल के, उनको क्लीन चिट दी गई, जो खुद कैमरे पे बहुत कुछ बोल गए थे अपने बारे में, क्राइम के बारे में, और साक्ष्य भी थे। ये बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है। देर शाम का फैसला है, जजमेंट आएगा, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही सनसनीखेज आप कह सकते हैं फैसला है। और उससे कहीं ज़्यादा सनसनीखेज फैसला राहुल गांधी को लेकर है, जहां उम्मीद थी कि आज शायद सेशन कोर्ट जो है वो कुछ राहत देगा, लेकिन सेशन कोर्ट एक कदम आगे गया। उसने तमाम नज़ीरें दी कि क्यों राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए, क्यों उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो नज़ीरें हैं फैसले में, उनको लीगल एक्सपर्ट्स ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जो नज़ीरें दी गई हैं उसमें कोई भी दम नहीं। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। अब सवाल है कि राहुल गांधी के पास अब वक्त बहुत कम बचा है। अब हाई कोर्ट जाते हैं, वो भी गुजरात, सूरत वो भी गुजरात, सेशन कोर्ट वो भी गुजरात। तो अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं, उनको रिलीफ मिलेगी, नहीं मिलेगी, मामला टल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तारीख लग जाएगी, क्या होगा, इसको लेकर बहुत सी अटकलें हैं। और अगर जेल गए तो समझ लीजिए कर्नाटक चुनाव में वो नहीं जा सकते हैं, जिसका फैसला 13 तारीख को आने वाला है, वहाँ वो नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा अभी तक जो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, उनका जो घर है छीन लिया है सरकार ने वापस, आज उनके पास घर नहीं, शायद अपनी माँ के पास अब रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर ये सज़ा बरकरार रहती है, उनको जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है, तो बाई इलेक्शन भी हो सकता है, वायनाड में घोषित हो सकता है। तो जिस तरह से राहुल गांधी घिर गए हैं, 2024 में क्या चुनाव लड़ पाएंगे, इस तरह की अब बातें हो रही। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि इसी पूरे अंधेरे में एक रोशनी की किरण ये दिखती है कि राहुल गांधी को लेकर एक ज़बरदस्त सिंपैथी है, एक ज़बरदस्त सहानुभूति है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह का जो दांव है राहुल गांधी को घेरने का, अडानी को लेकर, ये उल्टा पड़ जाएगा। और मुझे लगा ये मामला इतना बड़ा है, जो पॉलिटिक्स पर, देश की राजनीति पर जिसका असर होने जा रहा है, बहुत गहरा इम्पैक्ट होने जा रहा है। कर्नाटक में, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव में, फिर 2024 का जो चुनाव है फाइनल, वो भी बहुत पास है, करीब है।
राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, विपक्ष की घेराबंदी हो रही है, उसका असर मोदी और शाह की अरमानों पर क्या होगा, हसरतों पर क्या होगा। और मुझे लगता है कि इन तमाम सवाल जो जहन में उठ रहे हैं, और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी गले की हड्डी बनते जा रहे हैं मोदी को, और क्या मोदी को बौखलाहट में समझ नहीं आ रहा कि जिस तरह से घेराबंदी हो रही है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बीजेपी। और मुझे लगता है कि इन सारे सवालों को लेकर कि क्या राहुल गांधी जेल जा सकते हैं, जेल गए तो फिर कर्नाटक का क्या होगा, जेल गए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सियासत पर, मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर से बेहतर इन सवालों का जवाब कम से कम आज की तारीख में, आज के दौर में, गोदी मीडिया के दौर में और कोई नहीं दे पाएगा। तो चलते हैं सीधे टाइगर के पास। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ये सिंपैथी, सहानुभूति मिलना और कर्नाटक में चुनाव होना, मोदी और अमित शाह कर्नाटक से अभी भी परहेज कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनको सिंपैथी मिल रही है, सहानुभूति मिल रही है, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी गले की फांस बनते जा रहे हैं मोदी के लिए? बिल्कुल, वो जितना उगलने की बात कर रहे हैं वो निगल भी नहीं पा रहे, उगल भी नहीं पा रहे। देखिए, लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, जो मुझे लगता है ये कानून बनने से सैकड़ों साल पहले ये कानून बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद सिर्फ 2 बार इतिहास में ऐसा है कि मैक्सिमम सजा दी गई 2 साल की। एक आज से 70-80 साल पहले की बात है और अब है 2 साल की सजा मैक्सिमम। वो 2 साल की सजा दी इसलिए गई थी कि उनकी सदस्यता भंग करनी थी। वो 6 महीने की भी सजा दे सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बात, जब ये सेशन कोर्ट में आए तो मुझे तो कम से कम अपेक्षा नहीं थी। सेशन कोर्ट ने भी निर्णय रोक के रखा था और बराबर आखिरी दिन, आज उनका जमानत का आखिरी दिन है, आज निर्णय दे दिया। अब ऐसा टेक्निकल पॉइंट ऐसा पड़ता है कि उनकी जमानत अब समाप्त हो जाएगी आज रात को। यदि उनको हाई कोर्ट ने तुरंत, या हाई कोर्ट मुंह नहीं हुए और हाई कोर्ट ने यदि जमानत आगे एक्सटेंड नहीं की, तो हो सकता है उनको जेल जाना पड़े, और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते जाते वो 15 दिन भी जेल रहे तो 15 दिन वो कर्नाटक में भाषण भी नहीं दे पाएंगे। एक ये भी एक रास्ता हो सकता है, मतलब एक ब्लॉकेज का रास्ता हो सकता है, क्योंकि उनके भाषणों से बड़ा डर लग रहा है। वो भाषण क्या देते हैं, पार्लियामेंट में पूरी सरकार हिल जाती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, और फिर आज तक सरकार उसका जवाब नहीं दे पाती। वो लंदन में क्या भाषण देते हैं, ये पुराने सब भाजपाइयों को लगता है कि देश पूरा खत्म हो गया, देश की इतनी बेइज्जती हो गई कि कहीं भारतीयों को चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचाया, इतना राहुल गांधी ने गंद फैलाया। एक अकेले राहुल गांधी जिनकी कोई औकात नहीं, पहले ये कहती कि उनकी औकात नहीं, पप्पू है, कोई मतलब नहीं उस आदमी का, ये नॉन सीरियस है, उसको कोई मतलब नहीं, हम मानते नहीं उसको नेता। कौन राहुल गांधी? ऐसी बात करने वाले लोगों को वो इंग्लैंड में जाते से बहुत बड़ा आदमी हो जाता है कि अकेले आदमी ने पूरे भारतवर्ष का सत्यानाश कर दिया। ये डर है उनका, ये लगातार इस बात को डर, रात को सपने में भी उनको राहुल गांधी आता होगा, ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये था कि यदि वो हाई कोर्ट चले जाते सीधा, तो हाई कोर्ट टर्न डाउन करके बोलता था कि आपके पास नीचे एक सेशन कोर्ट का ऑप्शन था, वो आपने क्यों नहीं लिया। अब ये हाई कोर्ट जाएंगे, अब हाई कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं, हाई कोर्ट यदि रिट उनका एप्लीकेशन फाइल करके उनको एक्सटेंशन करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी याद रखिएगा गुजरात में है वानखेड़े साहब। मैंने वही कहा, उस हाई कोर्ट के भी कोई डिसीजन, वो डिसीजन देने वाले जज भी नहीं है कि जिन्होंने गुजरात में नगर निगम कॉर्पोरेशन को कह दिया था कि ये तुम, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे उन्होंने कहा था कि क्या कर रहे हो आप ये मजाक कर रहे हो। कोविड मतलब चिमनियां गल गई थी सीएनजी की, जिसमें वो शव दहन हो रहा था, इतने भारी तादाद में वहां मृत्यु हुई थी। लेकिन यहाँ पर टाइगर, मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये जो मानहानि का कानून है, डिफेमेशन का, अंग्रेजों के टाइम का है, तकरीबन 1860 के आसपास बना, आज 2023 है, 160 साल से ज्यादा हो गए, 150 साल से ज्यादा हो गए। अब इन 150 साल में या 160 साल में मानहानि के मामले में सिर्फ 2 साल की सजा एक बार हुई है। राहुल गांधी सेकंड मामला है उसका। तो अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि मतलब आप 150 साल में एक आदमी को आप 2 साल की सजा सुना रहे हो, मतलब इतना रेयर जजमेंट दे रहे हो, वो भी गुजरात में दे रहे हो, और वो भी सारा खेल सूरत में हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि ये जो खुला खेल गुजरात में हो रहा है? मैं माफी चाहता हूं, मैं न्यायपालिका, हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता था खुला खेल फरुखाबादी, सुना होगा आपने। मुझे अब लग रहा है खुला खेल गुजराती, सुरतिया, खुला खेल सुरतिया है, ये सूरत में हुआ है। भाई देखिए क्या है, हम अक्सर ये देखते हैं, मतलब हम न्यायपालिका पे नहीं करते, लेकिन मैंने आज जो जजमेंट पढ़ा मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। एक जगह जज साहब ये कहते हैं
कि आपको इसमें रिलीफ देना मतलब न्यायपालिका का लोगों पर, आम आदमी का न्यायपालिका से विश्वास उड़ जाएगा। न्यायपालिका से विश्वास कौन रख रहा है? सर्वोच्च न्यायालय रख रहे हैं आज। यदि इस अंतिम व्यक्ति इस देश का होगा, उसको यदि न्यायपालिका में विश्वास है तो सर्वोच्च न्यायालय के चलते है आज, नहीं तो बाकी न्यायपालिका ने तो सत्या ढेर कर दिया, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। मतलब ये समझ में नहीं आती कि आप किसी को रगड़ देते हो, 2.5 साल तक कोई, 1.5 साल तक कोई जेल रहता है, और उसके बाद उसको जब जमानत मिलती है तो कोर्ट कहता है तो इस पे तो केस ही नहीं बनता भैया, इसको लिया कैसे आपने? लेकिन टाइगर, यहाँ पर जो मूल सवाल आपसे ये है कि ये जो सारा खेल है, चलिए मान लिया कि खुला खेल सूरतिया आप कह रहे हैं चल रहा है और सूरत हाल पूरा बदला हुआ है, यहाँ तक इंसाफ की बात है। राहुल गांधी को जिस तरह से कर्नाटक में पब्लिक हाथों हाथ ले रही है, जो रैली में उनकी भीड़ उमड़ रही है, और कांग्रेस जिस तरह से जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के इंटरनल पोल हो, सर्वे हो, जो बहुत एक्यूरेट होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे है, बीजेपी पिछड़ रही है। हालांकि उसको नड्डा साहब कभी बताएंगे नहीं, अमित शाह कभी बताएंगे नहीं, वो यही कहेंगे कि हम बहुमत की सरकार कर्नाटक में बना रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जो कर्नाटक फैक्टर है, जहां राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये सारी एक्सरसाइज जो सूरत में हो रही है, ये क्या गुजरात लॉबी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को महंगी पड़ने जा रही है? दांव उल्टा पड़ेगा? बिल्कुल दांव उल्टा पड़ेगा, और बुरी तरह से पड़ रहा है, बुरी तरह से पड़ रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट लोग जान रहे हैं, ये टाइमिंग देखिए ना, राहुल गांधी का हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बोलना, उसके बाद उसका जो मोदी साहब थे जो गए राहुल गांधी के खिलाफ, उसका हाईकोर्ट जाके केस रुकवाना, अपने बलन का जज आते से हाईकोर्ट से फिर वापस ले लेना, ये सारा टाइमिंग का खेल है। क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि उनका ये जो पप्पू है, ये पप्पू उनके आंखों में दिख रहा था, ये उनका परसेप्शन था, ये पप्पू नहीं था, तब भी पप्पू नहीं था और आज भी पप्पू नहीं है। आपने एक परसेप्शन बनाया था कि अरे इसको कुछ नहीं आता, जब वो दहाड़ा है हाउस में तो ये मिनमिनाने लगे, उसका जवाब नहीं दे पाए। जब उसका जवाब नहीं दे पाए तो उसने फिर जाके दहाड़ा, तो फिर देश की अस्मिता पे लिया उन्होंने, वो भी फेल हो गया। अब बार बार कहते कि भाई ओबीसी, आज स्टेटमेंट आया बीजेपी का कि वो ओबीसी का अपमान करेंगे तो ऐसा ही होगा। नहीं, उसमें आया है ओबीसी कि का अपमान तो आप, तुम ओबीसी का संबित पात्रा आप कर रहे हो। संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ओबीसी के लिए ये सेलिब्रेशन का समय है। जिस तरह से राहुल गांधी को सजा दी जा रही है और सजा को सही ठहराया जा रहा है, ओबीसी पूरे देश भर में खुशी की लहर है, वो उनका ये कहना है संबित पात्रा का। नहीं, संबित पात्रा को कहना होगा, क्योंकि संबित पात्रा को अपना आईसाइट चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी डॉक्टर की डिग्री थी, वो तो अब तो प्रैक्टिस करने लायक नहीं बचे, वहां कुछ गड़बड़ कर दी तो अब मुझे लगता है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं, देखने के काबिल भी नहीं। उनको पता नहीं कौन सा ओबीसी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देता है। या बीजेपी माने ओबीसी या संबित पात्रा माने ओबीसी, बीजेपी ही ओबीसी है, बीजेपी ही सवर्ण है, बीजेपी ही दलित है। अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम देव, नमः शिवाय, ये चल रहा है यहाँ पे। तो जब नीतीश कुमार के डीएनए की बात करता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए की बात होती है, तो ओबीसी अपमानित नहीं होता। मोदी क्या ओबीसी होंगे जो नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करते हैं आज? जाति गणना, जनगणना नहीं करके आप ओबीसीओ के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का आखिरी भाषण जो था वो जाति जनगणना के लिए था। आप ओबीसी के प्रति यदि प्रेम दिखाना चाहते हो, स्नेह दिखाना चाहते हो तो दिखाइए, लेकिन जाति गणना ना करिए। वो आंकड़े दे दीजिए जो आपने पहले जनगणना के किए हैं, उस पर क्यों बैठी है सरकार? ये राहुल गांधी ने ललकारा है कर्नाटक से, उसका कोई जवाब नहीं। ओबीसी, आपको लगता है ओबीसी की बातें बेबुनियाद है? आपको लगता है? नहीं, अरे दीपक भाई, ओबीसी कोई गाय बकरी है, कोई भी कान पकड़ के अपने पीछे ले जाए? ओबीसी इस देश का भविष्य तय करने वाली समाज कम्युनिटी है। ऐसे अरे गहरे नत्थु खरे आके बोलेंगे सेलिब्रेशन का टाइम है और ओबीसी अपमानित हो गया। मोदी कब ओबीसी के नेता हो गए भाई? ओबीसी के ध्वजवाहक मोदी जी को किसने बनाया? स्वयंभू। मोदी को गाली दी तो मोदी के बारे में कह दिया तो सारे मोदी कहें, सारे मोदी कहें कि ललित मोदी से लेके तमाम मोदी के बारे में जो राहुल गांधी ने बोला वो मोदी समाज का अपमान है, वो हमारे नेता है, बोले। ललित मोदी को महिमा मंडित करें,
मेहुल नहीं, मोदी ललित को मोदी, नीरव मोदी तो ओबीसी भी नहीं है। मैंने कहा ना, अरे उसने तो कई मोदियों का नाम लिया। कोई मोदी पारसी है, मोदी मुसलमान है, मोदी बनिए हैं, जैन है। कहां से हो गया भाई मोदी ओबीसी? एक नरेंद्र मोदी ओबीसी है तो सारे ओबीसी हो गए। एक समीर वानखड़े मुसलमान हो गया तो सारे वानखड़े मुसलमान हो गए। और एक वानखड़े ने स्टेडियम बना गया तो देश के सारे वानखड़े उसका मालिक हो गए। अरे अजीब नया नया तरीका ढूंढ के लाते हैं संबित पात्रा। इनके पात्र में कुछ है नहीं, बेसिकली खाली है वो पात्र। आपको लगता है कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं? एक तरफ आप राहुल गांधी को जेल भेजने में ओबीसी की बात कर रहे हैं कि आप ओबीसी का अपमान हुआ, और दूसरी तरफ जब खड़गे साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, कांग्रेस चिट्ठी लिख रही है कि आप ओबीसी का सेंसस कराइए, कास्ट बेस्ड सेंसस कराइए, वहां पर मोदी जी की खामोशी है। तो एक तरफ जहां तक रिजर्वेशन की बात आती है, उनके भविष्य की बात आती है, वहां पर ओबीसी का इंटरेस्ट मोदी जी को नहीं दिख रहा है। वो इंटरेस्ट को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब अपने पे आ रही है और राहुल गांधी को अपने दुश्मन को खत्म करना है, तो ओबीसी का इंटरेस्ट। क्या आपको लगता है ये दोहरे मापदंड हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये मोदी सरकार के एक्सपोज हो रहे हैं पब्लिक के आगे? मोदी सरकार दाए डबल स्टैंडर्ड। मोदी सरकार का नाम ही डबल स्टैंडर्ड है। दिखाने के दांत एक होते हैं, खाने के दांत एक होते हैं। लोगों को भाषण में बताने के लिए एक आंकड़े होते हैं, सरकार के एक आंकड़े होते हैं, वेबसाइट पे एक आंकड़े होते हैं। जब कोई नेता बोलता है तो उसका व्यक्तिगत हो जाता है, लोगों ने पसंद कर लिया तो पार्टी की पॉलिसी हो जाती है। ये बहुत पुराना खेल है मोदी जी आप खेल रहे हैं। ओबीसी के प्रति यदि उनकी सम्मान होगा तो राहुल गांधी ने 10 गालियां देने से ओबीसी समाज इतना बड़ा है कि अकेले राहुल गांधी से बदनाम नहीं होगा। इतना कमजोर मत समझिए ओबीसी को इस देश के कि किसी ने कुछ बोल दिया और कमजोर हो गया, वो अपमान हो गया उसका। उसका अपमान तो आप कर रहे हैं हर क्षण पे। उसका अधिकार दीजिए आप उसको, जितनी जिसकी जनसंख्या होगी उतनी भागीदारी दीजिए सत्ता में। संघ बताए जी कितने ओबीसी अभी तक संघ चालक बने हैं। जी। वो तो मोदी एक जी का एक क्या है, मोदी जी तो वो उनको एक कला है, वो जहां जाते उस रूप में ढल जाते हैं। वो बनारस जाते हैं तो गंगा बुलाती है, गुजरात में होते तो गुजराती अस्मिता है, ओडिशा जाते हैं तो वहां संबंध निकालते हैं। ऐसा कौन सी जगह है जहां संबंध नहीं निकालते मोदी जी? और राहुल को जब जेल भेजना होता है तो ओबीसी हो जाते हैं। वो ओबीसी हो जाते हैं। जी। लेकिन अगर अगर ये मानहानि के मामले में जहां अमूमन सजा नहीं होती है, कन्विक्शन बहुत कम होता है, और मानहानि के जो मुकदमे हैं, यानी किसी को डिफेम करने का, बहुत से पश्चिम देशों में तो ये लॉ ही नहीं है, वो सिविल सूट है, वो क्रिमिनल मैटर ही नहीं है। मैं यहाँ पर ही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मानहानि के मामले में एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर जजमेंट देके राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया जो इतिहास में नहीं हुआ, और 2 साल की सजा दे दी। 2 साल की सजा इसलिए दी कि लोकसभा से बाहर हो जाए। तो बाहर हो जाए। आपने सजा भी दी, लोकसभा से भी बाहर कर दिया, सदस्यता भी रद्द कर दी, मकान भी ले लिया। शायद मुझे कोई बता रहा था कि आज अपना मकान वो शिफ्ट कर रहे हैं राहुल खाली हो गांधी के गया, खाली पास। हो गया, खाली हो गया। हाँ, अपना अपना पर्सनल मकान नहीं है दिल्ली में, तो माँ के साथ अब वापस रहेंगे वो। तो ये जो सारी चीज जनता देख रही है कि एक आदमी को आप लगातार परेशान कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो, और उसको आपने घर से बेदखल कर दिया। ये आपको पता था कि उसके पास दूसरा घर नहीं है, तो अब अपने माँ के पास जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो घर से भी निकाला, लोकसभा से भी निकाला, जेल भी भेजने की तैयारी है। ये जो मोदी जी का मतलब मोदी सरकार का खेल है, आपको क्या लगता है कि ये जो बेरहमी है या बेरुखी है, इसका एक जवाब कर्नाटक में मिलेगा या आगे मिलेगा? और राहुल गांधी को जिस तरह से लोग अब हाथों हाथ ले रहे हैं, जैसे 2 दिन पहले वो दिल्ली में गए थे बंगाली मार्केट, और वहां सड़क जाम हो गई, जबकि पहले जब राहुल गांधी जाते थे तो ये दृश्य नहीं देखने को मिलता था। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं सड़क जाम हो रही। ये मोदी जैसा इतना पारंगत खिलाड़ी राजनीति का, इतना मतलब तेज शार्प माइंड जिसे कहते हैं, जिसके साथ एक छोटा चाणक्य भी है अमित शाह, इतनी गलत फैसले ले रहे हैं राजनीति में। ये क्या है? मतलब इसको हम क्या माने कि मोदी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बौखलाए हुए हैं? एग्जैक्टली बौखलाहट में सचिन तेंदुलकर भी आउट हुए हैं। बौखलाहट में अनवांटेड बॉल टच करके
गावस्कर भी 99 में घर आए हैं। बौखलाहट, बौखलाहट भयानक है, क्योंकि उनके अंधभक्त भले ही चिल्लाते हो मोदी मोदी मोदी, लेकिन मोदी को पता पड़ गया है कि अब वो करिश्मा नहीं रहा। खासकर हिमाचल और दिल्ली का डिफीट देखने के बाद उन्होंने ये अपने ऑफिस बीयरर्स को डांटते हुए कहा कि एक गुजरात जीतने के लिए मुझे जी जान लगाना पड़ा। क्या इतने गुजरात होंगे? मतलब आप 27-28 स्टेट है देश में, लोकसभा चुनाव में कितना टाइम देंगे मोदी जी हर स्टेट में जीतने के लिए? तो उन्हें समझ आ गया है कि चीजें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा ने ऐसा एक भय खड़ा कर दिया, क्योंकि जिसको आप पप्पू कह के हंसते थे, अब वो आपके सर पे आ गया है। विपक्ष एक हो रहा है, रीजनल पार्टी सब आपके खिलाफ बोल रही है, और आप इस बौखलाहट में जो जो डिसीजन लेते जा रहे हैं वो उल्टे पड़ते जा रहे हैं। जनता में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता जा रहा है। जी। आपने वहां सरकार तोड़ी महाराष्ट्र में, वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। आपने शिवसेना तोड़ी, वो शिवसेना जो शिवसेना बची है वो शिवसेना सबसे तेज हो गई। जी। आप अडानी को बचा रहे थे, अडानी का रिपोर्ट आ गया। जी। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है कि जो रोज नहीं हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय रोज ठोक रहा है, जगह नहीं है आपको बात करने की। तो ये सारा पूरा जो एक कंबाइन इफेक्ट है, इससे बौखलाहट हुई है। और जब बौखलाहट होती है तो अक्सर इंसान गलतियों पे गलतियां करता है, गलतियों पे गलतियां करता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और फिर उसके जो साथी होते हैं जो उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं वो भी दूर रहते हैं। जी। आखिरी क्वेश्चन, समय भी जा रहा है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर हम मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर गुजरात हाईकोर्ट भी सूरत के सेशन कोर्ट पर, सूरत के मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट पे मोहर लगा देता है और राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती, वो जेल चले जाते हैं। राहुल गांधी अगर जेल गए तो फिर कर्नाटक में क्या दिख रहा है? 130 प्लस, जी। 130 प्लस, 150 तक भी चले जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर जेल है। और अगर एक लाइन में संक्षेप में कारण पूछूं मैं, सिंपैथी। राहुल की पदयात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिलना बेंगलोर में, कर्नाटक में। कर्नाटक की जनता इनके छिछोरेपन से परेशान होना जी। और जिस राहुल को वो चाहते हैं कि भाई फेयर डीलिंग करो ना, आमने सामने लड़ो जी। येदियुरप्पा को जो आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया, वो अपमान भूलेगा लिंगायत? आज भले उनको आपने सामने लाया, लेकिन फिर मालूम है उनको चुनाव के नतीजे आने के बाद घर बिठा देंगे उनको, क्योंकि अभी वर्तमान में येदियुरप्पा ये मजबूरी का सौदा है, ये प्यार मोहब्बत नहीं है। जी। वो लोग जानते हैं, कर्नाटक के लोग मूर्ख नहीं है जी, सब समझते हैं। टाइगर, आप सही कह रहे हैं कि सब समझते हैं। और टाइगर, आपने ये भी आज कहा कि राहुल गांधी, जिनको मानहानि के मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया, 160 साल के इतिहास में मानहानि के मुकदमों में ये दूसरा मामला है। तो ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सजा दी गई, लोग समझ रहे हैं इसको, इस पूरी साजिश को भी समझ रहे हैं, इस पूरे खेल को भी समझ रहे हैं। फिर आपने लोकसभा से भी राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, सदस्यता आपने हटा दी, मकान छीन लिया। ये सारी चीजें, आपका कहना है कि अगर वो जेल भी चले गए राहुल गांधी एक ऐसे मामले में जो मामला बनता नहीं है, तो इसके जो रिपरकशंस होंगे, इसके जो दुष्परिणाम होंगे, उसका पहला नतीजा कर्नाटक में मोदी और अमित शाह को देखने को मिलेगा। जी टाइगर, आप आए, आपने रोशनी डाली, आपने प्रकाश डाला इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।